चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, किस तरह की तैयारियां हैं? कैथल जिले की चारों विधानसभाओं के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव कार्यालय खोल दिए हैं। चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तय कर देगी, तो ये गतिविधियां चुनावी और अधिक बढ़ जाएंगी। हर कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं और भी कौन सा कार्यकर्ता क्या जिम्मेवारी को निभाने का काम करेगा, कौन कौन से कार्यकर्ता फील्ड में जाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर सरकार है, प्रदेश के अंदर सरकार है, मोदी सरकार और मनोहर सरकार जिस प्रकार से हर दिन कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई जन कल्याणकारी योजना आम जनमानस के हित के लिए लागू करती है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सेवा भाव की दृष्टि से नित्य नए नए कार्यक्रम, हर रोज के कार्यक्रम तय करता है। जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टियां जो है अपनी अपनी जो है चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं भाजपा की अगर बात की जाए तो पहली सूची जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो एमपी की जो कैंडिडेट हैं उनकी जो जारी कर दी है। वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की अभी लिस्ट जारी नहीं की गई है, परंतु चुनाव कार्यालय जो है वो खोल दिए गए हैं। इस समय हम बता दें कैथल में मौजूद है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय खोला गया है और फिलहाल कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग जो ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर यहां पर मौजूद हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है आज का, हम सीधी बातचीत कर लेते हैं, आइए उनसे मिलते हैं। सर, स्वागत है पंजाब केसरी में। जी बिल्कुल, भी पंजाब केसरी का भारतीय जनता पार्टी कैथल विधानसभा के चुनाव कार्यालय में आपका स्वागत, अभिनंदन। जी अशोक जी, चुनाव कार्यालय खुल चुके हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? क्योंकि सबसे पहले अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है, किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश ने सभी 10 की 10 लोकसभा के हेडक्वार्टर पर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने चुनाव कार्यालय 30 जनवरी को खोल दिए थे और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कैथल जिले की चारों विधानसभाओं के अंदर कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव कार्यालय खोल दिए हैं। और आज मैं कैथल विधानसभा के इस लोकसभा चुनाव कार्यालय पर हम सब कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ आगामी कामकाजी बैठक के लिए, कामकाजी जिम्मेवारियों के लिए एक छोटी बैठक यहाँ पर रखी है, जिसमें हम सब बैठे हैं। और जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की तिथि निर्धारित करेगा और भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार तय कर देगी, तो ये गतिविधियां चुनावी और अधिक बढ़ जाएंगी। तो सर, जो चुनाव कार्यालय में जो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो रहेंगे, किस तरह की ड्यूटियां लगाई गई हैं, किस तरह से पूरा कार्यभार जो है वो संभालेंगे, उसको लेकर जिम्मेवारियां तय की गई हैं? देखिए, बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिन पहले हर विधानसभा की एक विधानसभा अनुसार कोर ग्रुप कमेटी और विधानसभा की संचालन समिति और विधानसभा की चुनाव प्रबंधन समिति वो हमने बना दी है। हर कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को जिम्मेवारियां सौंप दी गई हैं और भी कौन सा कार्यकर्ता क्या जिम्मेवारी को निभाने का काम करेगा, कौन कौन से कार्यकर्ता फील्ड में जाने का काम करेंगे। और यहाँ इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सभी मोर्चों और प्रकोष्ठों की एक बैठक कल भी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय कपिल कमल में ली थी, जिसमें भी हमने जनसंपर्क के लिए, डोर टू डोर करने के लिए भी हमने टोलियाँ वहाँ पर बनाने की हमने वहाँ पर चर्चा की और जल्दी हमारी टोलियाँ बन जाएंगी। लेकिन जैसे ही हमारा उम्मीदवार तय होगा और जब नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा, तो उसके पश्चात जब कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक टोली के रूप में जाकर के डोर टू डोर जाकर के लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने की अपील करने का काम करेगा। अशोक जी, शहर की अगर बात की जाए तो लगातार जो शहर में है वो कल स्कूटी मार्च जो निकाला था, आज पैदल यात्रा निकाली जा रही हैं। मतलब किस तरह से ग्राउंड से लेकर जो है, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में लगातार तैयारियाँ जोरों पर हैं, किस तरह से और जो आगे प्रोग्राम होने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की इस देश के अंदर सरकार है, प्रदेश के अंदर सरकार है, मोदी सरकार और मनोहर सरकार जिस प्रकार से हर दिन कोई ना कोई योजना, कोई ना कोई जन कल्याणकारी योजना आम जनमानस के हित के लिए लागू करती है, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सेवा भाव की दृष्टि से नित्य नए नए कार्यक्रम, हर रोज के कार्यक्रम तय करता है। अगर मैं पिछले दिनों की बात करूं तो कल ही शक्ति वंदन के नाते स्कूटी मार्च निकाला गया और आज 4 की 4 विधानसभाओं में
शक्ति वंदन मोदी मैराथन हमारी भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने, और इसके अलावा जो हमारी और भी सामाजिक जो हमारी बहनें हैं, फील्ड में काम करने वाली बहनें हैं, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, चाहे वो एनजीओ चलाने वाली महिलाएं हैं, उन सभी ने मोदी मैराथन भी निकाली और स्कूटी मार्च भी निकाला। और कल को 6 मार्च को 10 बजे कैथल जिले के 7 के 7 ब्लॉक स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव संबोधन वो सभी बहनों को संबोधित करेंगे। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, उनको संबोधित करने का काम करेंगे और वो कार्यक्रम भी प्रशासन ने तय कर दिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और इसके अलावा जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, जो हमारी एनजीओ चलाने वाली जो हमारी बहनें हैं, वो उसके अंदर बहुत भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विचारों को सुनेंगी। तो शहर के जितने जिले के तीनों विधानसभा का आपने निरीक्षण किया, वहाँ पर क्या तैयारियाँ? देखिए, सभी जो हमारे 4 के 4 विधानसभाओं के अंदर हमारे जो विधानसभा स्तर पर लोकसभा कुरुक्षेत्र के नियमित चुनाव कार्यालय खोले गए हैं। सभी कार्यालयों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी वहां पर बैठते हैं, अपनी रूपरेखा बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर और इजाफा होगा और गति होगी और फिर सभी कार्यकर्ता गतिमान होकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करने का काम करेगा। तैयारियां पूरी हैं सर? बिल्कुल, बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ इस चुनाव मैदान में खड़ा है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 के 10 कमल के फूल खिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन के आशीर्वाद से करने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक गुर्जर, जिन्होंने कहा कि फिलहाल कैथल की जो चारों विधानसभा हैं उनमें कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली जा रही है। फिलहाल बता दें कि कार्यालय जो खोले गए हैं पार्टी के, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैथल का जिला कार्यालय आप देख सकते हैं कि तैयारियां पूरी हैं। अभी से जो है फ्लैक्स होर्डिंग वगैरह लगाए गए हैं, पूरी तरह से कार्यालय को तैयार कर दिया गया है। वहीं जो है भाजपा जिलाध्यक्ष होने के नाते जो है जिले की तमाम विधानसभाओं में जाकर जो है कार्यालयों का निरीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल अभी कैथल में जो कार्यालय खोला गया है वहाँ पर कार्यकर्ताओं की जो ड्यूटियां लगाई गई हैं उनका जो है निरीक्षण करने के लिए यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तैयारियां जो है पूरी तरह से उन्होंने पूरी कर ली हैं। और अभी जैसे कि बताया जा रहा है कि 11 या 12 मार्च के बाद आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता लगते ही चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो हरियाणा में पूरी तरह से तेज हो जाएंगी। कैथल से पंजाब केसरी के लिए जयपाल, रसूलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।